हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साइंस ब्रेन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो आंखों से रिलेटेड थी, आई डिफेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों को वहां बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और उसके अलावा यदि एग्जाम की हम बात करें तो इसका एग्जाम के अलावा डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि यदि उन्होंने अपनी आंखों में चश्मा लगाया है तो उन्हें मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या उनकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट है। तो उन सब चीजों को मैं करेक्ट करने के लिए और उन सब चीजों के बारे में एक एक पॉइंट बताने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में अधूरा रह गया था। आज उसी का हमारा सेकंड पार्ट है, किसका? आई डिफेक्ट का। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी कि मायोपिया में क्या हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है। मायोपिया किसे कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, और उसकी करेक्टनेस हम किस लेंस की मदद से करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे आंखों के अंदर ऐसा कहाँ क्या चेंज आ जाता है जिसके कारण हमारी आंखों में कभी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती साफ साफ, और कभी पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो हर एक पॉइंट आपके बात दिमाग में छप जाएगी। बिल्कुल लिख के रख लो ये, और यदि ये छप गई तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो फिर से एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, यदि आप लोगों ने मेरे साइंस ब्रेन चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इस साइंस ब्रेन के चैनल को आप टेलीग्राम चैनल में जा करके, और वहां भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। उस टेलीग्राम के चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है पीडीएफ के रूप में पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यदि हम अपनी आंखों की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आंखें नॉर्मल कुछ इस तरीके से होती है। ये मेरी आंखों का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलेंगे? आई बॉल। और ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स, आंखों की पेशियां। उसके साथ साथ अब ध्यान से देखना, जब हमारी आंखें कभी पास की चीजों को देखती है और कभी दूर की चीजों को देखती है, तो उन चीजों को फोकस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या हमारी आंखें कभी एक्सपेंड होती है और हमारी आंखें कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है। या इसके अलावा मैं बात करूं दूसरी, तो दूर से आने वाली, दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज पैरेलल आती है, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट होती है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें फैल कर आती है। कैसी आती है? फैल कर आती है, जिसके कारण मायोपिया में क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आज चलिए हम देखते हैं कि हमारे आंखों के इंटरनल में क्या हो रहा है। तो यदि हमें मायोपिया है तो हमारी आंखों की आई बॉल जो बिल्कुल स्फीयर के आकार की है, वो कुछ एक्सटेंड होकर के ऐसे आकार में बदल जाएगी, ओवल शेप में, अंडे के आकार में बदल जाएगी। तो याद रखना, इन मायोपिया आवर आई बॉल इज एक्सटेंड। हमारी आंखों की आई बॉल एक्सटेंड हो जाती है, अपने आकार से कुछ लंबी हो जाती है। या इसके अलावा हम बात करें तो हमारी कॉर्निया भी अपने आकार को कुछ इस तरीके से बदल लेती है। और यदि कॉर्निया ने इसने अपने आकार को इस तरीके से बदल दिया है, तो ध्यान से देखो, आपके आंखों की रेटिना जो पहले यहां पर रही थी वो खींचकर चली गई है आगे, लेकिन आपकी आंखों के अंदर ऑब्जेक्ट आंखों के सामने वही है, तो लाइट बिल्कुल वैसे ही आ रही होगी जैसे पहले आ रही थी। तो पहले आने के कारण इस बार इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। अब आपको पता है रेटिना के ऊपर पाए जाते हैं हमारे क्या? ऑप्टिक्स नर्व्स, जो ब्रेन तक सारे इमेज की सिग्नल को पहुंचाता है। बट रेटिना पर तो इमेज नहीं बनी, तो याद रखना उस चीज की इमेज आपकी आंखों में धुंधली या ब्लर्ड इमेज बनेगी। लेकिन यदि आपको इस चीज को देखना है साफ साफ, तो इस लाइट की रेज को जो यहाँ गिर रही है उसे मिलाना होगा इस रेटिना के ऊपर। तो अब इसे मिलाने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे?
तो उस लेंस का यूज करेंगे जो इस लाइट को थोड़ी सी क्या करे, डाइवर्ज कर दे, फैला दे। तो फैलाने के लिए हमने यहाँ कौन सा लेंस यूज किया, डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस। तो आप देख सकते हो ये लाइट पहले पैरेलल आ रही थी, लेकिन जैसे से टकराई तो टकराने के बाद जब वो बाहर निकली तो थोड़ी सी फैल गई। बट एग्जैक्ट हमारे आंखों के अंदर जो लेंस लगा है जिसका नाम है कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, उसका काम है क्या, उसको रेटिना पर कन्वर्ज करना। तो उसने उसको उस पॉइंट पर लेकर के आया इस लेंस ने, जिसके कारण वो रेटिना पर कन्वर्ज हो गई और वो चीजें हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी। तो ये कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों मायोपिया के केस में। तो याद रखना, यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया हो जाती है तो उसकी आंखों की आई बॉल अपने आकार से कुछ एक्सटेंड, कुछ लंबी या कुछ बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उनकी आंखों की रेटिना पर दूर की वस्तुओं की प्रतिबिंब नहीं बन पाती है और वो उन वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। बट यदि पूछे कि यदि रेटिना पर नहीं बनती तो कहां बनती है, तो आप बोल देना रेटिना के आगे या रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो ये था मायोपिया का कंडीशन। हाइपरमेट्रोपिया में देखें तो वो जस्ट इसका अपोजिट है। अब यदि हमारी आई बॉल यहाँ ऐसे एक्सटेंड हो रही थी तो इस पर हमारी आई बॉल यहाँ इलोंगेटेड हो जाएगी। कैसे, इलोंगेटेड, ऊपर की ओर खींच जाएगी। तो जैसा आपने देखा होगा, तो ऊपर की ओर इस आई बॉल को ऊपर की ओर खींचने के कारण जो रेटिना यहाँ पर थी वो रेटिना खींचकर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो रेटिना आ गई आगे, लेकिन आंखों के सामने वस्तुएं हैं अभी भी वहीं पर, तो उससे आने वाली लाइट की रेज वहीं मिलेगी जहां वो पहले मिल रही थी। कहां पर, रेटिना के ऊपर। बट क्या करें, रेटिना तो इस बार वहां है नहीं ना, वो चलकर कहां आ गया, आगे। तो अब ये इमेज बन गई रेटिना के पीछे। अब इमेज यदि रेटिना के पीछे बनी है तो भी वो चीज आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगी। बट भैया मुझे तो साफ साफ देखना है, तो साफ साफ देखने के लिए आप कौन सी लेंस का यूज करोगे, तो मैं उस लेंस का यूज करूंगा जो पीछे से आने वाली लाइट की रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज करने के लिए उसकी लाइट की रेज को थोड़ा सा कम फैले या फैलने से रोके। तो वो कौन है, वो है कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। तो इसके बीच के रास्ते में मैंने लगा दिया कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस ने इस लाइट को थोड़ा सा क्या किया, मोड़ दिया, जो फैल रहा था उसके फैलने को थोड़ा सा कम किया, और उसके बाद एग्जैक्ट उसे रेटिना पर मिलाने के लिए तो हमारे आंखों का लेंस ही काम आएगा, जिस लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया की। तो जब हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर की चीजों को देखते हैं तो उनकी आंखों की इमेज उनकी आंखों की रेटिना पर बन जाती है। लेकिन जब पास की वस्तुओं को देखते हैं, कहां, पास की वस्तुओं को, तो उनकी इमेज रेटिना के पीछे बन जाती है, जिसके कारण उनकी इमेज उन्हें धुंधली दिखती है और वो साफ साफ नहीं पढ़ पाते हैं किताबों में लिखी हुई चीजों को। बट यदि पढ़ना है तो उसे करेक्ट करने के लिए वो किसका यूज करेंगे, स्पेक्स का यूज करेंगे। बट उस स्पेक्स में लेंस कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस होगा। कौन सा, उत्तल लेंस। तो ये बात थी हमारी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। अब यदि मैं बात करूं प्रिस्बायोपिया की, तो प्रिस्बायोपिया के कंडीशन में हमारी ये जो आई बॉल है ऐसे और ना ऐसे रहेगी। वो आई बॉल ऐसे तो रहेगी, लेकिन वहां जो चेंज आ जाएगा वो किसमें चेंज आएगा, सिलियरी मसल्स में। तो याद रखना, इन ओल्ड एज यानी उम्र में वृद्धि होने के कारण हमारी आंखों की पेशियां अत्यधिक कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारी आंखों की जो आई बॉल या हमारी आंखों का फोकस जो होता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता। ना दूर की चीजों को हम साफ देख पाएंगे, ना ही पास की चीजों को हम साफ देख पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था हम अपनी आंखों के अंदर क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे, वो भी बाइफोकल लेंस लगाएंगे, जिसके अंदर आधा कनकेव और आधा कन्वेक्स होगा। तो ये आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मायोपिया में इमेज दूर की वस्तुओं की रेटिना के बनती है आगे, और उसको इमेज रेटिना पर बनाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं,
ताकि रेटिना पर बन जाए प्रतिबिंब। बट हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के बन गई है कहाँ, पीछे, और उस पीछे वाली इमेज को आगे बनाने के लिए लाइट को फैलने से थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। तो फैलने से रोकने के लिए यूज किया कन्वेक्स लेंस का, इमेज बनी रेटिना पर। अब वो इमेज आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। बट हाइपर में प्रिस्बायोपिया की बात करें तो प्रिस्बायोपिया में जब दूर की चीजों को देखेंगे तो इमेज रेटिना की कहां बन जाएगी, आगे, और जब पास की चीजों को देखेंगे तो इमेज रेटिना की बन जाएगी पीछे। अब क्या करता है कि उसकी आंखों में एक भी रीजन नहीं है, ना तो पास का ना ही दूर का। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में फोकस को एडजस्ट करने वाला जो मसल्स है वो मसल्स बहुत ही वीक हो चुकी है, जिसके कारण अब उन्हें दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा। बट एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, कि मैंने बताया था कि ऐसे होने का कारण या तो हमारे आंखों के आई बॉल के ऐसे आकार का बदल जाना है या हमारी कॉर्निया के आकार का बदल जाना है। तो ऐसे आकार की कॉर्निया भी बदल जाती है। कैसी? कॉर्निया। और यदि कॉर्निया ने अपना ऐसा आकार बदल लिया है तो याद रखना, यदि आप अपनी आंखों में लेंस को लगाने से बचना चाहते हो तो आप अपनी आंखों में एक सर्जरी करा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लेसिक सर्जरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेसिक सर्जरी। और याद रखना, लेसिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हमारे आंखों में कोई एक्सटर्नल चीज नहीं लगाई जाती। ओनली रीशेप द कॉर्निया, ओनली रीशेप द कॉर्निया, केवल और केवल कॉर्निया के आकार को बदल दिया जाता है। जैसी कॉर्निया हमें पहले मिली थी, पहले थी हमारी आंखों में, यदि उस कॉर्निया को वैसे ही बना दें तो जैसे हम पहले आंखों में ऑब्जेक्ट की इमेज देख पा रहे थे अब भी वैसे देख पाएंगे। तो ये लेसिक सर्जरी जो की जाएगी वो आंखों में लेंसों के लगाने से निजात पाने के लिए। तो मैं तो एक बात बोलता हूं कि यदि आप लोगों के आंखों के अंदर यदि ये पावर काफी ज्यादा है, जैसे 3 या 2.5 पावर का लेंस लगा रहे हो, तो उसको बचने के लिए क्या करें, आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हो। लेसिक सर्जरी अब कुछ ही मिनटों में हो जाता है और इसमें आपकी आंखों में कोई चीराफाड़ी नहीं की जाती, बहुत ही नॉर्मल सी सर्जरी मानी जाती है अब लेसिक सर्जरी को। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आई डिफेक्ट का पार्ट 2, जिस पार्ट 2 के अंदर हमने इन बेसिक चीजों को समझा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओरिएंटेड है। तो यदि आप मेरी बातों को ध्यान से समझ सकते हो तो इसको वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना और इसको अपने दिमाग में बैठाना, फिर समझना क्या सर ने जो बातें बताई वो बिल्कुल सही है या फिर वो बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए अब हम मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो के अंदर। बट फिर मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी अपडेटेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जरूर से जरूर कमेंट करें, कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इस वीडियो में सर एक कमी लगी, ताकि मैं अगली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकूं। तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।